नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी जर्नी में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 51 अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 17 पर विचार विमर्श करेंगे। तो पिछले श्लोक 16 में हमने मिट्टी के घड़े की कहानी देखी। घड़े के लिए हमने 4 शब्दों का उपयोग किया था। एक थी मिट्टी, दूसरा मिट्टी और पानी, तीसरा मिट्टी का बर्तन और चौथा पानी का घड़ा। कौन सही है, क्या सही है? सभी सही है, सभी गलत है। लेकिन क्या यही सत्य है? अगर हम मान लें कि चारों सही हैं, सत्य यही है, सच्चित यही है, सत्यम यही है। अगर सभी 4 शब्द सही नहीं है तो वो गलत भी नहीं थे। लेकिन मिट्टी या पदार्थ के बिना घड़ा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। हमने देखा घड़ा एक मिथ्या है, स्वतंत्र नहीं था। ये आश्रित था, यानी मिट्टी, धूप, पानी और आग पे वो आश्रित था। और इस श्लोक में कृष्ण जी अपने विचार इससे आगे प्रस्तुत करेंगे। तो इस श्लोक का विचार ये भी है कि जो समय हम अपने नुकसान या संभावित नुकसान पर पश्चाताप करने में बर्बाद करते हैं, वास्तव में वही समय हमको इन नुकसानों को न्यूनतम करने या मिनिमाइज करने या संभावित नुकसान से कहीं अधिक लाभ प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम खोजना चाहिए। तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए सोचना चाहिए, दिमाग वहां लगाना चाहिए, ताकि यदि नुकसान हो भी तो कम से कम उस नुकसान की संभावनाओं को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाए। तो श्लोक 17 पर चलते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग। अविनाशी तु ततः विद्यति येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अवश्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि आत्मा शरीर में व्याप्त है। यह कहकर श्री कृष्ण शरीर के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। तो इससे उनका तात्पर्य क्या है? आत्मा चेतन है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है। तो घड़े की तरह ही शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित है और चेतना रहित होता है, जैसे घड़ा है। जबकि आत्मा अपनी चेतना शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करता है। तो इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। तो वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है। तो कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं, जो अविनाशी है, अमर है, क्योंकि यह आने जाने वाली चीजों से स्वतंत्र है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे घड़ा मिट्टी को नष्ट करने में असमर्थ है, या लहरें किसी भी तरह से पानी को बदलती नहीं है। अगर आप नदी या समुद्र के किनारे खड़े हो जाए तो आप पाएंगे कि लहरें पानी को बदलती नहीं है, वो एक सिर्फ स्वरूप है। अर्जुन का अभिभूत होना इस बात पर निर्धारित था कि वह इन सभी परिवर्तनशील शरीरों को मार डालेंगे, लेकिन शरीरों की वास्तविकता यानी आत्मा से अलग स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। तो आत्मा से स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं। तो शरीर खुद को अभिव्यक्त करने, इस शिक्षा तक पहुंचने के लिए कुछ समय के लिए दिए जाते। तो हमारा शरीर टेम्पररी है, किसी पर्पस के लिए है, किसी ज्ञान के लिए। अर्जुन की दृष्टि समुद्र तट पर विभिन्न रेत के महलों पर केंद्रित है। यह भूल कर कि वे सभी एक ही रेत से बने हैं, और इस कारण से अर्जुन शून्य की तरह अभी प्रतीत हो रहे हैं। तो आज के एक एग्जाम्पल जो कि भागवत गीता से प्रेरित है, उसके माध्यम से समझते हैं। एक छात्र जब पढ़ता है तो ज्ञान का जागरण कैसे होता है? तो प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, शुद्ध गणित। तो दुनिया में फॉर्मूला होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, कैसे काम करते हैं, इक्वेशंस कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, यह समझने में एक छात्र का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और दूसरा क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी कि व्यवहारिक गणित। अब हमें गणित आता है, समझ लिया है, अब मुझे दुनिया में इसका उपयोग करना है। तो भगवान
श्री कृष्ण गीता से प्रेरणा देते हैं हमें और संदेश देते हैं। तो भगवान कृष्ण जानबूझकर संपूर्ण वास्तविकता पर प्रकाश डालने और यह पूछने के बीच आगे पीछे जाते हैं कि जीवन में मेरे रिश्ते और दृष्टिकोण के संदर्भ में इस ज्ञान से क्या मिलेगा। तो कृष्ण जी अर्जुन को पहले शुद्ध ज्ञान देते हैं, मतलब प्योर नॉलेज। जैसे हमने प्योर मैथमेटिक्स की बात की, तो शुद्ध ज्ञान देते हैं, जैसे कि घड़ा या तरंग का या लहरों का अस्तित्व निर्धारित है, शरीर का अस्तित्व निर्धारित है, अंत होना स्वाभाविक है, वैसे ही अर्जुन का व्यक्तित्व व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में लाने का प्रयास किया है। तो कृष्ण जी अर्जुन को दर्शन का ज्ञान देते हैं, उदाहरण देते हैं तथा इसकी उपयोगिता को बता रहे हैं। और अंत में शुद्ध और व्यवहारिक ज्ञान देने के बाद अर्जुन को स्वयं ही फैसला करना है कि क्या उचित है, और हम सबको भी यही करना है। तो जीवन में हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, सब पढ़ते हैं, पढ़ते कुछ और हैं, यानी कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ और पढ़ते हैं, और जब हम अपने जीवन में आते हैं तो उसका उपयोग किसी और तरीके से होता है। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है, a+b² = a² + b² + 2ab, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि इसकी व्यावहारिकता क्या है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पे आएंगे, व्यवहारिक जीवन में आएंगे, तो आप इसके एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। तो फिर दोस्तों निष्कर्ष क्या है? आज निष्कर्ष 3 है जो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को दे रहे हैं और हम हमें भी दे रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष है कि सदैव हमें तैयार रहना चाहिए कि क्या एक अच्छी शिक्षा और ज्ञान का दर्शन हमें तैयार रहने, यानी हमें प्रिपेयर करने में मदद कर सकता है। तो इस श्लोक में कृष्ण जी ये संदेश दे रहे हैं। तो मेढक कुएं में रहता है, वो कुआं जो है उसका ब्रह्मांड है तथा उसमें वह पूर्णता पाना चाहता है। एक दिन मेढक कुएं से बाहर आता है, नदी में या तालाब में जाता है, या फिर बाहर निकल कर सतह पे चलने लगता है, धरती पे चलने लगता है। तो मेढक को बहुत बड़ी दुनिया दिखती है और वह डर जाता है, और मेढक वापस कुएं में जाना चाहता है क्योंकि वह वहां सहज था, कंफर्टेबल था। और हम सब अपनी दुनिया में कंफर्टेबल या सहज रहते हैं। तो मैंने 2 चीजें कही। कृष्ण जी क्या मैसेज दे रहे हैं हमें? अच्छी 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 शिक्षा, गुड एजुकेशन हमें मदद करता है। और हमने अभी इस मेढक की कहानी में क्या देखा? हम कंफर्टेबल हैं या सहज हैं, लेकिन जब हम बड़े दर्शन, ज्ञान या उपदेश सुनते हैं जिसके लिए शिक्षा गुरु शिष्य की आवश्यकता होती है, तो यह हमको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालता है, ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और एक संदेश देता है कि आप यहाँ से निकलिए, आपका पर्पस लाइफ में कुछ और भी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण संदेश देते हैं कि हे अर्जुन, समय और ज्ञान का उपयोग कर कर्म करो, कंफर्टेबल हमें नहीं सोचना है। दूसरा निष्कर्ष क्या है? समय अमूल्य है, टाइम इज प्रेशियस, प्राइसलेस, इसलिए समय का सदैव सदैव पालन करें। जो समय हम अपने नुकसान या संभावित नुकसान पर पश्चाताप करने में बर्बाद करते हैं, वास्तव में वही समय हमको इन नुकसानों को कम करने या संभावित नुकसान से कहीं अधिक सुख या ज्ञान प्राप्त करने में हमें लगाना चाहिए। तो बीता हुआ समय और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस तो आता नहीं है। तो जीवन में तथा व्यवसाय में तथा नौकरी में, डे टू डे लाइफ में समय के महत्व को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण समय के महत्व को भी दर्शा रहे हैं। तीसरा निष्कर्ष ये है कि जो आज मौजूद है वो शायद पहले नहीं था और शायद बाद में भी न रहे। यही सत्य है, शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। इसलिए समय, धर्म और कर्म का पालन करना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण आभूषणों में सोना, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी, लोहे के बर्तनों में लोहा होता है, उसी प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चक्र में प्रकृति का सार होता है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ दिस नेचर, जिसे टाला नहीं जा सकता। उसी प्रकार अस्तित्व की सच्चाई
और उस अस्तित्व की उपयोगिता को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता है। अगर कोई ऐसा कर्म है जो हम लोगों को सही और धार्मिकता का संदेश दे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उस कर्म और धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि शरीर जो है नाशवान है, डिस्ट्रक्टिबल है, खत्म होना है। धर्म, कर्म और समय एक अच्छा संदेश सिद्ध करते हैं और सहायक होते हैं कि इस नाशवान शरीर से एक उचित कर्म, एक धर्म अनुसार कर्म करना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।